हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपने लॉस रिकवरी की प्लानिंग हमारे लिए किस प्रकार की घातक मानसिकता बनती है और हम इन चीज़ों के लिए हमारी मानसिकता किस प्रकार बिगड़ने का कार्य करती है। किंतु हमें जानना चाहिए कि हम अपनी चीज़ों को किस प्रकार से सुधारने की योग्यता रखेंगे, क्योंकि एक सही मायने पर हमारे लिए सबसे घातक कार्य यही होता है कि हम अपने आप को ही टारगेट देते हैं कि हमें लॉस रिकवर करना है। किंतु रियलिटी के बारे में भी हमें समझना चाहिए कि हमारी गलतियां इस प्रकार की होती हैं कि हम उनको चाहकर भी रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये शब्द ही हमारे लॉस का कारण बनता है। इसीलिए हमें अपने आप को सावधान और सुरक्षित रखने की योग्यता के बारे में सही प्रकार से हमें अपने लॉस रिकवर करने की एक सोच के बारे में समझना आवश्यकजनक है कि हम अपनी शुरुआत किस टॉपिक और किस साइकोलॉजी के अनुसार करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियां पाई जाती हैं जिनके हम गलतियों के भीतर आते हैं। किंतु हमें सबसे ज़्यादा अपनी बातों का महत्व तो समझना होगा कि हम अपने कर्म और अपने विचारों की मार्गदर्शन शक्ति को किस प्रकार समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक हम अपनी बातों का सही प्रकार से एक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक हमें आभास ही नहीं होगा कि हम अपने स्वभाव से ज़्यादा अपनी मानसिकता का महत्व किस प्रकार समझें। क्योंकि सभी को लगता है कि किसी भी प्रकार से हमारा लॉस रिकवर हो जाए और हम मार्केट को त्यागने के लिए सक्षम होंगे, किंतु ये हमारी काल्पनिक बातें होती हैं। किंतु काल्पनिक बातों का एक महत्व समझना होगा कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है और इस कॉन्सेप्ट का हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, क्योंकि समझने के लिए हमें अपने मन की शांति बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट की विकास शैली को समझना पड़ता है। किंतु हम अपनी मूर्खतापूर्ण गलतियों के अनुसार अपने आप को साइकोलॉजी बहुत ही मिस्टेक गलतियां करते हैं, जिन गलतियों के हम सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते कि हम अपनी गलतियों से किस प्रकार से भयभीत होते हैं और उनको हम दोबारा रिपीट भी करते हैं। किंतु जब तक हम अपनी गलतियों को सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम अपने स्वभाव और अपनी मानसिकता के द्वारा हमें अपने विचार को किस प्रकार से एक सही मानसिकता के अनुसार समझें, क्योंकि समझना हमें ही होता है। किंतु समझने के लिए अपनी विशेष विकास शैली की एक क्षमता और हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। कहने का अर्थ ये कि मार्केट से ज़्यादा लोग अपनी साइकोलॉजी पर ध्यान नहीं देते, किंतु अपने विकास और अपने कर्मों के अनुसार हमें समझना पड़ेगा कि हम अपने आप को किस प्रकार समझ पाएँ कि हम अपने लॉस रिकवर करने की योग्य हैं या नहीं। क्योंकि जब तक अपने अंदर की योग्यता के बारे में हम नहीं समझेंगे तब तक हमें आभास ही नहीं होगा कि गलतियां हमारे अंदर होती हैं या नहीं। क्योंकि अपने आप को समझने के लिए हमें समझना पड़ता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट किस प्रकार से काम करते हैं और हम इन्हें मार्केट पर किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि अपने आप को सुधार की भावना सभी के अंदर होनी आवश्यकजनक है, किंतु कुछ लोग अपनी मानसिकता से उबर ही नहीं पाते। क्योंकि कुछ गलतियां हम भी करते हैं किंतु गलतियों को कभी भी मानते नहीं हैं। किंतु हमें अपनी गलती को जितनी जल्दी हम समझ लें और अपने गलती को महसूस कर लें उतना ही हमारे लिए बेहतर और आवश्यकजनक कार्य होगा। किंतु हम अपने आप को हमेशा निर्दोष और मासूमियत भरी नज़रों से ही समझते रहते हैं, किंतु यही सबसे बड़ी हमारी मूर्खतापूर्ण गलतियां होती हैं। क्योंकि गलती को
जानकर और उसकी गलती के कारण नहीं समझेंगे, तब तक हमें आभास ही नहीं होगा कि हमारी लॉस और साइकोलॉजी की कमियां क्या होती। क्योंकि अपनी कमियों को जानकर उन पर बदलाव की भावना रखना ये बहुत ही विशेष आवश्यकजनक है, किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते कि हम अपने विचार और अपनी भावनाओं का सही मायने पर किस प्रकार से उपयोग कर पाएँ, क्योंकि अपनी उपयोगिता के अनुसार हम अपनी मानसिकता पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करते हैं, किंतु हम सही मायने पर जान ही नहीं पाते कि रियलिटी पर हमारी गलतियां किस प्रकार की होती हैं और हम इन पर किस रीजन के द्वारा अभ्यास करने की शक्ति रख पाएंगे। क्योंकि अपने आप को जानना और सुधार की भावना को मानकर अपने जीवन में बदलाव की शक्ति लाना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपनी बातों को सही प्रकार से जान ही नहीं पाते कि हम अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट और समझने की शक्ति के अनुसार हम शुरुआती दिनों पर मार्केट पर किस प्रकार से काम करते हैं और कौन सी वे गलतियां करते हैं जिनके द्वारा हमें बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ता है। किंतु अपनी बातों को जानकर और अपने अंदर सुधार की भावना लाना ये बहुत ही आवश्यकजनक कार्य है, किंतु हम इनको बेहतर तरीके से तभी समझ पाएंगे जब हम रियलिटी पर जानेंगे कि हम हमारी शुरुआत किस प्रकार से हुई और हम यहाँ पर गलतियाँ किस प्रकार से करते हैं। क्योंकि अपने आप को जानना और अपने अंदर की गलतियों को पकड़ना ये बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि हम मार्केट पर किस प्रकार से एंट्री करते हैं और उस समय हमारी मानसिकता किस प्रकार की सोच क्रिएट करती है और हम इसको किस प्रकार से समझेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति मार्केट पर देखता है, कहने का अर्थ ये कि आपका कभी भी लॉस नहीं हुआ और आप मार्केट को ध्यान से देख रहे हो, तो वो ध्यान किस प्रकार की नज़रियों के द्वारा होता है और उन नज़रों का क्या महत्व होता है, उसके बारे में हमें सही मायने पर जानना और समझना आवश्यकजनक है। किंतु अपनी शांति के द्वारा चीज़ों को समझने के लिए हमें अपने मन को बहुत ही शांतिपूर्वक समझना होगा, क्योंकि जब हमारा मन शांत होगा तभी हम जान पाएंगे कि हम अपने कर्म से ज़्यादा अपनी मानसिकता पर बहुत ही बाधित उपयोग करते हैं। क्योंकि मन को शांत रखना ये किसी को संभवतः नहीं आता, किंतु हमें अपनी गलतियों से भी जानना होगा कि जब हम लॉस नहीं करते तब हम अपने आप को किस प्रकार से एक मानसिकता का महत्व समझते हैं। किंतु हमें लगता है कि हर व्यक्ति जो नया है और जो मार्केट पर आना चाहता है तो वो मार्केट को हमेशा लालच भरी नज़रों से देखना ही पसंद करता है, किंतु हमें सभी लोगों से निवेदन है कि जितना हम लालच के प्रति आकर्षित होते हैं उतना ही हम लॉस के प्रति भी आकर्षित होने का कृपया करें। तो ये हमारे लिए बहुत ही सावधानी योग्य होगा, क्योंकि प्रॉफिट तो सभी को अच्छा लगता है, किंतु लॉस लेकर भी जो खुशी प्राप्त हो वो असली रियलिटी खुशी होती है। क्योंकि लॉस को लेना कोई भी पसंद नहीं करता, किंतु प्रॉफिट के चक्कर में सभी आगे आते हैं। किंतु यही रियलिटी है कि प्रॉफिट के चक्कर में हम आते हैं और प्रॉफिट की रियलिटी के खातिर हमें लॉस थमा दिया जाता है। इसीलिए हमें हमेशा लॉस के प्रति कर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम लॉस की सही साइकोलॉजी और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे तभी हमें सीखने को मिलेगा कि हमारे लॉस किस प्रकार के होते हैं और हम इनको किस प्रकार से सुधार सकते हैं। क्योंकि अपने आप को और अंदर की योग्यता को जानने के लिए हमें बहुत ही शांत स्वभाव के अनुसार चीज़ों का सही मैनेजमेंट समझना पड़ता है, किंतु अपने
साउंड इफेक्ट मतलब कहने का अर्थ ये कि हमारे मन में इतनी काल्पनिक साउंड होते हैं जिनके द्वारा हम सही प्रकार से जान ही नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं और करने क्या आए हैं, क्योंकि हमेशा हम अपने मार्ग पर भटकने का कर्म जरूर करते हैं, किंतु हमें सबसे पहले रियलिटी में हमें समझना पड़ेगा कि हमारे लॉस क्यों होते हैं और इसका कारण क्या है। क्योंकि अपने आप को सही प्रकार से समझने के लिए हमें मन को बहुत ही शांतिपूर्वक रखना होगा, क्योंकि एक शांत मन ही हमें समझाता है कि हम अपने आप को किस प्रकार से सुधारने की भावना को उत्पन्न करें, क्योंकि एक सही शक्ति और एक सही मानसिकता के अनुसार ही एक काम को किया जाता है। किंतु कर्म और अपने विचारों के प्रति संबंधित जानकारी को जानना बहुत ही आवश्यकजनक होता है, किंतु हम अपने आप को सुधार की भावना ही नहीं जान पाते कि हमें सुधार और भावना को किस प्रकार से काबू में करना है। क्योंकि अपने कॉन्सेप्ट और अपनी जानकारी के प्रति हम सही प्रकार से ध्यान ही नहीं रख पाते, किंतु हर व्यक्ति की एक सोच होती है कि मार्केट को वो किस नज़र के हिसाब से देख रहा है। किंतु हमें सबसे ज़्यादा आप लोगों से यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग हमेशा लालच पर आप अपनी मानसिकता को खो देते हो और अपनी मानसिकता का एक सही महत्व ही नहीं समझ पाते, क्योंकि गलतियाँ हम सभी से होती हैं, किंतु गलतियों को जानकर अपने आप को सुधारना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि हर कर्म को करने के लिए हमें शांतिपूर्वक समझना होता है कि हम अपनी प्लानिंग किस प्रकार से करें, क्योंकि जब तक हम अपनी प्लानिंग के प्रति समर्पित नहीं होंगे तब तक हम जान ही नहीं पाएंगे कि हमारी गलतियां कहाँ पर हो रही हैं और हम इनको किस प्रकार से सुधार पाएंगे। क्योंकि आपके डाउट हमारी कल से ज़्यादा रियलिटी पर अभ्यास काम आता है, क्योंकि अभ्यास के द्वारा ही हम जान पाते हैं कि हम अपने कर्म किस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं और इनको समझने के लिए हम किस प्रकार से अपने अभ्यासजनक शैली का एक छोटा सा पैमाड़ को जान पाएँ। क्योंकि अपने तरीके को जानकर और अपने अंदर बदलाव की भावना लाना बहुत आवश्यकजनक है, किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से समझ ही नहीं हो पाते कि हम कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहिए था। क्योंकि अपने प्रति हमें अपनी गलतियों का आभास होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि लालच के प्रति हम इतना भ्रमित हो जाते हैं कि हमें सही गलत का अभ्यास ही नहीं होता। कहने का अर्थ ये कि मार्केट आपको देखने में बहुत ही शांत लगता है, किंतु यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही सावधानी और अपनी मानसिक मजबूती का होना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि जब तक हमारी मानसिक चीज़ें मजबूत नहीं हो पाएंगी तब तक हम मार्केट पर टिक ही नहीं पाएंगी। क्योंकि अपने आप को जानकर अपने अंदर की सुधार की भावना को समझना ये बहुत ही बेहतर और आवश्यकजनक विषय है, किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से जाने तो हमें समझना चाहिए कि हमारी मूर्खतापूर्ण गलतियाँ की शुरुआत किस प्रकार की होती है और हम इन चीज़ों को किस प्रकार से समझ सकते हैं। क्योंकि समझने के लिए हमें समय और अपना मन का शांत होना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हमें ये बात ज़रूर समझनी चाहिए कि हमारी गलतियाँ क्यों होती हैं। क्योंकि हमारे मन में लालच होता है और लालच की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि जब हमारे मन में लालच आ रहा होता है तो हमें लगता है कि हमारा कैपिटल जितना बड़ा हो उतना ही हमें आसान, क्योंकि हम अपने आप को हमेशा मूर्ख का रहस्य नहीं समझ पाते। क्योंकि
हम हमेशा अपने लालच के समय अपने मन को शांतिपूर्वक नहीं रख पाते। हमें लगता है कि हम जितना बड़ा लालच को समझेंगे उतना ही हमें सीखने को मिलेगा, क्योंकि सीखने के लिए हमें अपनी गलती को ही बेहतर तरीके से सीखने की योग्यता रख पाएंगे। किंतु हमें अपने अभ्यास और अपने अनुभव से भी जानना है कि ये लालच बुरी बला है, ये रियलिटी पर ही होता है। क्योंकि लालच के प्रति हम कुछ ऐसी बड़ी गलतियां करते हैं जिनको संभवतः हम सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते कि हमें अपने कर्म और विचार किस प्रकार से करने चाहिए, और अपनी मन की शांति के लिए अपने आप को भी जानना चाहिए कि अपने आप को हम जब तक नहीं सुधार पाएंगे, जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा। किंतु मन को शांत करने के लिए हमें समझना चाहिए कि हम अपने लालच के प्रति किस प्रकार की गलतियां करते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति जो नया मार्केट पर आता है उसे लगता है कि हम जितनी जल्दी यहाँ पर अमीर बन जाएं उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। किंतु आप लोगों को बता दें कि रियलिटी और काल्पनिक बातों पर धरती आसमान का अंतर है। कहने का अर्थ ये कि हम जो सोचते हैं वो रियलिटी पर होता नहीं है। उसी प्रकार से ये जरूर तय होता है कि हम जितना प्रॉफिट की कल्पना करके आ रहे हैं उससे 10 गुना हम लॉस रियल में करके जरूर जाएंगे मार्केट से। ये आपको अपने अंदर इतना विश्वास आपको आ ही गया होगा, क्योंकि हम अपनी गलतियों से अपने लॉस को इतना हाई कर लेते हैं जिनको बाद में रियलिटी पर समझ में आता है उतना हमारी औकात भी नहीं होती। क्योंकि हम हमेशा कुछ बेसिक गलतियां करते हैं जिन गलतियों को जानकर हमें पता चलेगा कि हम अपने सर पर जितने बाल नहीं होते उससे कई अधिक गुना हमारा लॉस होता। तो इसका कारण क्या है और इसकी रियलिटी पर हमें किस प्रकार से ध्यान रखना है। क्योंकि अपनी बातों को जब तक सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हमें नहीं पता होता। कहने का अर्थ ये कि मार्केट में जो भी व्यक्ति आता है उसका सबसे बड़ी दिक्कत उसे आती है कैपिटल की। वो कैपिटल किस प्रकार से मार्केट में लाता है, उसका महत्व क्या है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनने वाला है। किंतु यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग यही फार्मूला का यूज करते हैं कि हम बैंक से लोन ले लें या किसी अपने करीबी से कैपिटल उधार मांग लें। किंतु यही सबसे बड़ी गलतियां हैं जो लोग समझ नहीं पाते। कहने का अर्थ ये कि अगर ट्रेडिंग आप अपने जीवन का करियर मानते हैं तो आपको अपने डिसिप्लिन पर रुकना और उनको आज्ञा मान कर रहना ये बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि बर्बादी का कारण ही हमारा कर्ज और लोन से होता है। इसीलिए अगर आप वाकई में मार्केट पर टिकना चाहते हो तो आपको समझना चाहिए कि ये चीज़ें जितनी थोड़े ही समय के लिए हमें आसान और अच्छी लगते हैं, किंतु हमारी गलतियां भी इतनी काफ़ी बड़ी होती हैं कि हम कितना भी लोन कर्ज ले लें किंतु ट्रेडिंग के लिए कैपिटल बहुत ही कम ही लगेगा। क्योंकि हम गलतियां ही इस प्रकार से करते हैं कि बड़ा से बड़ा भी कैपिटल हमारा कुछ पलों में ही मार्केट में दान में चला जाता है। किंतु हमें जानने का भी अधिकार होना चाहिए कि हम अपनी गलती से हर गलती का उपयोग जान पाएँ कि ये गलती से हमें क्या सीखने को मिलेगा और हम इन गलतियों से किस प्रकार से सुधार प्राप्त करें। क्योंकि समझने के लिए हमारा मानसिक तनाव से दूर रहे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। किंतु बेहतर बनने और करने के लिए हमें शांत होना बहुत ही आवश्यकजनक है। तभी हम जान पाएंगे कि हमारी गलतियां किस प्रकार की होती हैं और हम इन गलतियों को किस तरीके से रोक पाएंगे। क्योंकि समझना और अपने कर्तव्य के प्रति एक सही मार्ग पर चलना ये हमारे लिए
बहुत ही आवश्यकजनक बात होने वाली है, किंतु हमें सबसे पहले ये अपने दिमाग और दिल से निकाल देना है। अगर आप किसी से उधार मांग कर या बैंक से लोन लेकर ट्रेड करते हो तो ये जीवन पर आप कितने भी लोन कर्ज ले लीजिए, आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि इमोशन हमारी फीलिंग से जुड़े होते हैं और अपनी मेहनत से अगर हम जीवन में बनते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही बेहतर सवाल होता है। किंतु ये लोन कर्ज हमें किस प्रकार से भ्रमित और बर्बादी का कारण बनेंगे, ये आपको जानना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने उधार कैपिटल या लोन लेकर कर्ज किया है, अगर जिस भी व्यक्ति ने ये किया है उससे जाकर आप पूछोगे तभी आपको रियलिटी आभास होगा कि इन चीज़ों की तकलीफ कितनी पीड़ादायक होती है। क्योंकि हर बात को एक सही मायने पर समझने के लिए हमें अपने आप को जानना और समझना पड़ता है कि हमें अपने आप को समझना होगा कि जब तक हम अपने कॉन्सेप्ट को सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ भी कर लें, हमें अपने तरीक़ों का सही मायने पर संभवतः हम जान ही नहीं पाएंगे कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें कितनी परेशानियां आने वाली हैं। किंतु उन्हें लालच का एक भ्रम जाल होता है, किंतु ये भ्रम जाल भी उतरता है और काफ़ी बड़ा कर्ज भी होता है। इसीलिए सही मायने पर जाने तो ये कहावत बिल्कुल सत्य वचन है कि लालच बुरी बला है, किंतु सब लोग अपने मायने पर समझने की क्षमता ही प्रदान नहीं करते कि भी अपने आप को सुधार पाएँ। किंतु सुधारने के लिए आपको सबसे बड़ा समझना पड़ेगा आपका अभ्यास, क्योंकि अभ्यास के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे जीवन में, क्योंकि अभ्यास ही आपको कॉन्फिडेंट देता है कि आप उस काम को सही प्रकार से कर पाएंगे। किंतु उसके लिए आपको उसमें समय देने की आवश्यकता पड़ती है। किंतु इन चीज़ों को जानने के लिए हमें अपने आप को समझाने की आवश्यकता है कि हमारी छोटी सी भी गलती लॉस के लिए काफ़ी बड़ी क्षमता प्रदान कर सकते हैं। किंतु हमें अपने आप को सही प्रकार से जानना चाहिए कि हम अपने लालच के भ्रम पर इतने मूर्ख हो जाते हैं कि हम सही मायने पर जान ही नहीं पाते कि हम अगर एक ही बार में पूरा कैपिटल यूज करेंगे तो हम एक नॉर्मल ट्रेडर नहीं, एक गैम्बलिंग माइंड सेट के व्यक्ति बन जाएंगे और उसमें हम सबसे ज़्यादा अपने आप को सही मायने पर साबित ही नहीं कर पाएंगे कि हम अपने लाइफ करियर में आगे बढ़ने की योग्यता रख पाएंगे। क्योंकि हमें मायने पर लगता है कि हमें अपने आप को सुधार के लिए अपनी संभवता, अपनी मानसिकता का सही प्रावधान रखना चाहिए। किंतु एक सही चीज़ को उपयोग करने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि हम सबसे ज़्यादा अपने आप को भ्रम जाल में फंसाए रहते हैं और हम जब तक अपने कैपिटल को सुरक्षित नहीं रखेंगे तब तक हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। साथ ही हमें अपने ज्ञान को भी बढ़ाना होगा कि एंट्री लेते समय किन बातों का महत्व रखें और हम अपने अंदर सुधार की भावना को किस प्रकार से जागृत करें और सही मायने पर अभ्यास किस तरीके से द्वारा करें। क्योंकि इन चीज़ों को जब तक हम सही मायने पर नहीं समझेंगे तब तक हम अपनी सही गलत की शक्ति को जान ही नहीं पाएंगे। किंतु हमें समझना चाहिए कि हमारी मानसिकता पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है कि जब हम लॉस में होते हैं। किंतु अपने लॉस की साइकोलॉजी के अनुसार हमें तय करना पड़ेगा कि एक शक्ति और अपनी प्रारंभिक शक्तियों को एक सही मायने पर यूज करने के लिए त्याग की भावना उत्पन्न करनी होगी। क्योंकि जब तक हम अपने इमोशन को कंट्रोल पर नहीं रखेंगे तब तक हम गलतियां करते ही रहेंगे। इसीलिए हमें कभी भी अपने इमोशन पर ना जाकर अपने डिसिप्लिन को
सही प्रकार से प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमारा लॉस हो जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, किंतु हमारा डिसिप्लिन ब्रेक हो जाए तो हमें बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। किंतु हम इन बातों को सही मायने पर देखें तो हर चीज़ में गलतियां होती हैं, किंतु गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पर प्रॉफिट से ज़्यादा अपने कैपिटल को उड़ाने पर ही ध्यान देंगे तो हम कभी भी आगे बढ़ने पर ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर अपने कैपिटल को ग्रो करने के लिए आए हैं, ना कि वैक्यूम मार्केट को देने के लिए। इसीलिए हमें अपने आप को और अपने विचारों को सही प्रकार से शांति प्रदान करनी चाहिए, तभी हम अपने आप को सही प्रकार से एक यूजफुल व्यक्ति के रूप में समझ पाएंगे। किंतु अपने आप को सही प्रकार से शांत रखना ये हमारी मानसिकता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले अपने अंदर की भावनाओं को त्यागने की क्षमता प्रदान करें, साथ ही अपने डिसिप्लिन के उपयोग के कारण ही हम ग्रो कर पाएंगे। किंतु हमें एक बात पर विशेष तौर पर ध्यान रखनी चाहिए कि आपको कभी भी अपने आप को टारगेट नहीं करना है कि हमें लॉस 1 महीने पर रिकवर करना है, 1 साल में रिकवर करना है। ये सोच ही हमारे लॉस को बिगेस्ट लॉस पर क्रिएट करने पर मदद करती है, किंतु यही हमारी बर्बादी का भी कारण होता है। किंतु हम अपने आप को ही टारगेट देते हैं, किंतु रियलिटी पर मार्केट पर हमारा बुरा लॉसेस की कहानी चल रही होती है। इसीलिए आपको अपने अंदर धैर्य रखने की भावना को जागृत करना होगा, क्योंकि चीज़ें एकदम नहीं बदलती, किंतु समय के अनुसार चीज़ें बदल जाती हैं। इसीलिए हम अपने आप को शांतिपूर्वक रखें, तभी हम चीज़ों का एक सही मायने पर अभ्यास कर पाएंगे। इसके लिए हमें हमारे मन का शांत होना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु विचार और अपनी मानसिकता के अनुसार हम अपने अंदर की भावनाओं से जानने चाहिए कि हम हमेशा लॉस रिकवर के चक्कर में ही अपना बिगेस्ट लॉस की कहानी, जितना लॉस नहीं होता उससे कई ज़्यादा हम लॉस को बढ़ा देते हैं। इसीलिए हमेशा ये शब्द आपके लिए हानिकारक ही पहुंचाएगा। इसीलिए आपको कुछ भी सोचना है, किंतु लॉस रिकवर करने के बारे में कभी भी मत सोचना, क्योंकि इसके लिए हम अपनी गलती को रिप्रेजेंट करने से पहले रिपीट करते हैं और इसके कारण ही हमारे लॉस इंक्रीज होते हैं। किंतु इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पर नहीं आते, हमें डिक्रीज करना होगा। इसीलिए अपने कॉन्सेप्ट को सही प्रकार से समझकर और अपनी मानसिकता पर सुधार और नियंत्रण पाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि जब तक चीज़ों को सही मायने पर हम यूज करना नहीं सीखेंगे तब तक हम जान ही नहीं पाएंगे कि हम यहाँ पर करने क्या आए थे और कर क्या रहे हैं। क्योंकि एक शब्द और एक अपनी मानसिक प्रवृत्तियों के कारण ही हम जान पाते हैं कि हमारे अंदर कमियां किस प्रकार की होती हैं और हम इन्हें किस प्रकार से नियंत्रण कर पाएंगे, क्योंकि सुधार हमारे जीवन में ही होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।